जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, और इसके बेस पर कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं इस टेस्ट में करना क्या होता है। 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात, जिस भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, उसके बाद की कहानी एफ डबल डैश एक्स निकालिए, मतलब 2 बार फंक्शन का डेरिवेटिव करिए। फिर सी को, जो भी आया हुआ है सी, उसको किस में डालिए, एफ डबल डैश एक्स में। उसका साइन चेक करिए एफ डबल डैश सी का। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया, देखिए सपोज पहले लेस देन जीरो देखते हैं। अगर लेस देन जीरो आ गया तो फंक्शन क्या देगा सी पर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर जीरो आया तो टेस्ट फेल्स। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 3 स्टेप्स बताए हैं अभी, ये मत भूलिएगा। जब भी आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ये स्टेप हमेशा ध्यान में रखिएगा एग्जाम में बैठ के। क्लियर। चलिए आइए सीखते हैं ऐसा होता क्यों है। सपोज जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया हमने, ये बनाया हमने किसी फंक्शन का ग्राफ, ये तो ये क्या है, लोकल मिनिमम है। फंक्शन क्या दे रहा है, ये सी पॉइंट पर इस फंक्शन के ग्राफ को क्या मिला, इस फंक्शन को लोकल मिनिमम वैल्यू लिखा है, लोकल मिनिमम। तो उसका ग्राफ, इसका साइन कैसा जा रहा होगा डेरिवेटिव का, देखे तो जाए, देखें अगर ध्यान से, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा क्या, बिल्कुल जा रहा होगा सर, क्योंकि लोकल मिनिमम मिला है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने सिखाया हमें, अगर फंक्शन को सी पर लोकल मिनिमम मिला तो ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, सही ना। डेरिवेटिव डबल सिंगल डेरिवेटिव का साइन। तो अब देखो ध्यान से, ग्राफ ऐसे गया, क्लियर है। अगर सी पर क्या मिला, लोकल मिनिमम, इफ एक्स इक्वल टू सी, सी पर क्या मिला, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो क्या इंप्लाई करेगा, एफ डैश एक्स क्या जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है। मतलब उसका ग्राफ, अगर ग्राफ बनाए किसका, y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का, ध्यान से समझिए, किसका बनाया है, डेरिवेटिव का ग्राफ। क्लियर है। तो ये क्या हो रहा होगा, डेरिवेटिव का ग्राफ पहले ऐसे जा रहा होगा, डेरिवेटिव का ग्राफ, इसको इधर लिखा, देखिए सबसे पहले ही जाएगा ये सपोज नीचे से। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी है, लेस देन जीरो, तो नीचे से जाएगी, एक्स एक्स के नीचे होगी ना, लेस देन जीरो, तो ऐसा बन रहा होगा ग्राफ। क्लियर। अब जीरो, फिर जीरो हो जाएगा सी पर, एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि लोकल मिनिमा मिला सी पर, सही ना, कोई सी पॉइंट होगा। उसके बाद पॉजिटिव होगी वैल्यू किसकी, सिंगल डेरिवेटिव की, तो इसका मतलब ग्राफ फिर उसके बाद ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखा हमने कि अगर लोकल मिनिमम हो रहा होगा तो फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ ये बनेगा। बन गया क्या, बिल्कुल पकड़ में आई कहानी, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंटरेस्टिंग कहानी, ये बन गया। क्लियर। अब इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा मिला हमको, ये क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है। फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, कि फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है ना, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डैश एक्स, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया पूरे इंटरवल में। अगर सी पर क्या मिला, लोकल मिनिमम, तो सी पर भी होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं ये आज के बाद, आज के दिन के बाद हम ये कह सकते हैं कि एफ डबल डैश सी जिस दिन भी ग्रेटर देन जीरो मिल गया, हम बोल देंगे सी पर क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये इसकी हेल्प से ही आया है। क्लियर है, समझ में आई कहानी। इसलिए हम यूज करते हैं ऐसे करके, ये वाली वैल्यू देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, समझ के देखते हैं। चलिए आइए दोबारा से, इफ एक्स इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ कैसे जा रहा होगा, या वैल्यू उसकी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो रहा होगा, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग बन रहा होगा। देखिए जरा, ये एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, तो उसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन जीरो बन रहेगा, क्योंकि कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है किसी भी इंटरवल पर, तो उसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन जीरो। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव। क्लियर है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। इसलिए ही हम यूज करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसमें एक झंझट और भी बचता है हमारा, इसमें हमको नंबर लाइन नहीं बनानी पड़ती। अब कोई बच्चा पूछ ले कि सर जी ये क्यों यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताने के लिए। इस टेस्ट में क्योंकि काम कम करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह नंबर लाइन नहीं बनाई।
क्लियर, हमने सीधा डबल डेरिवेटिव निकाला, साइन चेक कर लिया उसका क्रिटिकल पॉइंट डालकर। क्लियर है, इसलिए टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अब अगर ये देख लेते हैं टेस्ट जीरो, अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया तो ना तो लोकल मिनिमम ना लोकल मैक्सिमम, ये टेस्ट ही फेल हो जाएगा। क्लियर है, तो या तो हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा या वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। बच्चा पूछ ले सर जी ये जो है इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव भी टेस्ट बताइए, फोर्थ डेरिवेटिव वो भी टेस्ट होते हैं, जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में हमने यही देखा है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के 3 स्टेप्स होते हैं और वो ये होते हैं, ये लगा देंगे एग्जाम में जाके। चलिए समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके बेस पे। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, ये देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या निकालना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहला काम तो सेम ही है, सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करिए। सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करा, क्या आएगा इसका सिंगल डेरिवेटिव, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब आएगा क्या, क्यूब, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 24x, ये आ जाएगा सिंपल। क्लियर है, चलो अब सर इसको जो है फैक्टर भी कर लो सर, इसके बिल्कुल फैक्टर भी कर लेते हैं इसके। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, ये। अब इसमें क्या है, इसके और फैक्टर भी हो सकते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, अरे भाई बड़ा हो जाए, हाँ 12x क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस कॉमन x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये फैक्टर हो गई इसके x माइनस का 1 x प्लस 2। क्लियर है, क्लियर है सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। चलिए भैया अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लिख सकते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो करना पड़ेगा। जीरो कर दिया एफ डैश एक्स को, करते देखते हैं 12x इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्व टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से x या तो 0 या x1 या x माइनस का 2। क्लियर है, ये 3x निकल के आए हैं हमारे पास में। इतनी कहानी कर लेंगे, ये कहानी सेम ही है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह ही, बिल्कुल समझ में आई कहानी क्या है, बिल्कुल इजी कहानी। और एग्जाम में सबसे पहले यही कर लेंगे, कोई भी टेस्ट लगाना हो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है देखते हैं, सर जी स्टेप नंबर 2 में क्या होता है। देखिए स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। चलिए एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स, इसको ऊपर लिखेंगे उठा के और लिखा है यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, तो वो आएगा इसका डेरिवेटिव 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 24, ये आ चुका है। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में बिल्कुल सिंपल कहानी, हर एक स्टेप, हर एक क्रिटिकल पॉइंट उठाओ, यहाँ पर डालो और उसका साइन चेक करो। क्लियर, तो स्टेप नंबर 3 देखिए क्या है, स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले देखते हैं f0, f में f डबल डैश x में 0 डाल दिया हमने, तो क्या आएगा 36 0 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस का 24। हमेशा ध्यान में रखिए जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको बारी बारी करके डबल डैश x में डालिए, तो क्या आया यहाँ पे माइनस का 24, ये कैसा आया है, लेस देन 0 माइनस का, अरे क्या हो गया, माइनस का 24, माइनस का 24 और ये कैसा है लेस देन 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा यहाँ पे, ये इंप्लाई करेगा हमको, दिस इंप्लाइज x इज इक्व टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, द लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, जब भी डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, पीछे क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग, सही है ना, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, साइन ग्रेटर देन 0। देखिए जरा,
ध्यान से, ये एफ डेश लेस देन जीरो आया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लोकल मैक्सिमम मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव अभी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एफ डेश एक्स डिक्रीजिंग, तो डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो फंक्शन को क्या मिल गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? चलिए इसमें भी देखते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव निकालते हैं किस पर, 1 पर। 1 पर निकाला 36, 1 का होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस 24, कितना आता है ये देखते हैं। 24 से 24 कैंसिल, ये आता है 36, ये ग्रेटर देन जीरो। अब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर कैसा आ गया, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब फंक्शन को 1 पे क्या मिल रहा होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? चलिए तो क्या लिखें इसको, ये क्या इंप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, या मिनिमा लिख देंगे इसको, मिनिमम। ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स निकलेगा किस पे, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है नेक्स्ट, माइनस का 2 पे। तो क्या निकला है, 3 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस का 2 माइनस का 24। तो ये कितना आता है सॉल्व करके 144, तो ये माइनस करके ना इससे लेस देन जीरो ही बैठेगा, ग्रेटर देन जीरो ही बैठेगा। सही है ना? तो ग्रेटर देन जीरो आया है यहाँ पे, क्योंकि 144 और ये दोनों नंबर 144 से कम ही रहेंगे। क्लियर? तो ये क्या बना सर, ये बना है ग्रेटर देन जीरो आ गया इसमें डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सही है ना? तो x इज इक्वल टू -2 भी क्या बना है, is the point of local minimum। अब वो क्या कह रहा है हमको कि फाइंड करिए जी, यहाँ पे वो क्या कह रहा है हमको कि फाइंड करिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, लोकल मैक्सिमम पॉइंट पे। लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, तो वो क्या है उस पर, इसको इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ऐसे ही 1 को डालेंगे, ऐसे ही 2 को डालेंगे, -2 को। तो आज हमने सीखा है, तो ऐसे करेंगे हम इसका क्वेश्चन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का 3 स्टेप है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद डबल डेरिवेटिव, उसके बाद हर क्रिटिकल पॉइंट को किस में डालेंगे, डबल डेरिवेटिव में डालेंगे, और ये तीनों मैच करेंगे। जो भी तीनों मैच होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो आया तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, और वैल्यू क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम। किस पर, सी पर। अगर ग्रेटर देन जीरो तो लोकल मिनिमम वैल्यू, इक्वल टू जीरो तो टेस्ट फेल हो जाएगा। हमको या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा, या वापस या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा, जिसकी कहानी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।